बेटे होते थे मेरे को जो दिन देखने ना पड़ते बेटा, मैं सही दिन गुजारती। मेरे को बेटा होता हमारा बाजू होता। मिस्त्री का काम करता था तो अब मजदूरी करता था, खाते थे, बच्चों की शादी की, अपना सही किया। उसके बाद इसकी टांग टूट गई, फिर ये मसला बन गया। शुगर की मरीज़ हूँ, पित्ते की मैं 2 ऑपरेशन हुए मेरे, और गुर्दे का भी मेरे को मसला आया। उसमें फिर मैंने गुर्दों के ऊपर लगाए, 4 दफ़ा इसके गुर्दे बाश हुए। सर ये वक्त ऐसा है कि किधर काम देते हैं, कोई भाई बेटा कोई नहीं काम देता है, बस अपनी मदद आप ही हो। आप इनके हाथ देख सकते हैं कि ये टेढ़े होना शुरू हो गए हैं। जो आप खुद बीमार हो के ठीक है इनका ख्याल रख रही हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर भी अच्छा वक्त ज़रूर लेके जन्नत में जाएगी या इंशाल्लाह जन्नत में। आप देख सकते हैं इनके आंसू निकल आए। ये देख सकते हैं कि ये आंसुओं से भरे दोनों मियाँ बीवी सिर्फ और सिर्फ फरियाद कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज मैं एक जगह से गुजर रहा था तो यकीन करें कि इतनी दुख भरी एक कहानी मिली कि मेरे साथ ये जो शख्स मौजूद है इसका नाम है महमूद अहमद, और महमूद अहमद की तकरीबन 72 ईयर्स ओल्ड ये हैं, और इनकी ये बेगम है जिनकी तकरीबन 65 साल से भी ज़ायद उम्र है। अच्छा खा रहे थे, अच्छा पी रहे थे, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ज़िंदगी में कहाँ टर्न आउट आया? ज़िंदगी में वहाँ टर्न आउट आया जहाँ पे इनकी एक जगह मजदूरी करते थे, ये गिरे, इनकी टांग टूट गई, और उसके बाद वो दिन है, आज का दिन है कि ये गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर काश इनके बेटे होते शायद वो आज इनका सहारा बनते, मगर इनकी 3 ही बेटियां थीं जिनकी शादियां हो गईं, इनका बेटा नहीं था। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनता हूँ और पूछता हूँ कि ये घड़ी कैसे आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। महमूद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से आप मजदूरी कर रहे थे? मजदूरी तकरीबन काफ़ी अरसे से मजदूरी करता था मैं, फिर टांग टूट गया, फिर तो ये टांग जो आपकी टूटी ये कैसे टूटी? ये हम छत से गिरा है, एक आदमी का काम करता था और छत से गिरा हूँ और उधर टांग टूट गया है। तो मुझे ये बताएं कि जब आप मजदूरी करते थे आपका गुजर बसर सही हो रहा था? फर्स्ट क्लास हो रहा था, उस वक्त फर्स्ट क्लास हो रहा था गुजर बसर। और टांग टूटने से पहले आपकी तीनों बेटियों की आपने शादी कर दी थी? हाँ, पहले शादी कर। और आपकी बेटियां कहाँ कहाँ उनकी शादी हुई? रिश्तेदारों में हुई? हाँ, रिश्तेदारों में। वो खुश हैं? खुश हैं बिल्कुल। आपसे मिलने के लिए आते हैं? अच्छी हैं आप। वो अच्छी हैं? अच्छी हैं आप। ठीक हो गया। इनकी बेगम से बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा जी, अगर आज आपका बेटा होता, आपके बेटे होते, उन 3 बेटियों की जगह 3 बेटे होते, तो शायद आज ये वक्त की घड़ी ये देखनी ना पड़ती। यही बात है, बेटे होते थे मेरे को जो दिन देखने ना पड़ते बेटा, मैं सही दिन गुजारती। मेरे को बेटा होता हमारा बाजू होता। तो मुझे ये बताएं कि आपने इनके साथ सारी ज़िंदगी गुजार दी, अब इनकी टांग टूटी हुई, ये कमा नहीं सकते, अब आपका जो घर है वो कैसे चल रहा है? बस ऐसे ही आते हैं, फिरते टूटते हैं, जो लोग दे देते हैं, कोई 10 देता, कोई 20 देता, अपना गुजारा करते हैं, अपना खाते पीते हैं। और जब ये ठीक थे तब गुजर बसर कैसे हो रहा था? यार सही हो रही थी, फर्स्ट क्लास, हम गुजारा करते। मिस्त्री का काम करता था तो अब मजदूरी करता था, खाते थे, बच्चों की शादी की, अपना सही किया। उसके बाद इसकी टांग टूट गई, फिर ये मसला बन गया, फिर हमारे को ये। और अब आपकी अगर अपनी उम्र देखी जाए तो आपकी अपनी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है, आपको कोई शुगर वगैरह तो नहीं है? शुगर की मरीज़ हूँ, पित्ते की मैं 2 ऑपरेशन हुए मेरे, और गुर्दे का भी मेरे को मसला आया, मेरी तबीयत। और जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ पे सिर्फ आप दोनों रहते हैं? हम दोनों ही रहते हैं, कोई भी नहीं रहता। तो आपके साथ इन्होंने काफ़ी ज़िंदगी गुजार दी आपकी बेगम ने, ठीक है? ये तो एक ज़िंदगी का एक सिस्टम है कि कभी भी ज़िंदगी के ऊपर मोहताजी बन जाती है। कैसे पाया और कैसे ये आज भी आपके साथ खड़ी और आपकी मोहताजी बर्दाश्त करें? ये बड़ी मतलब हमारे साथ मेहनत की है इसने, और बहुत कुछ इसने किया है हमारे साथ। ये ना हो तो हम तो मरा हुआ
चरपाई पर है, सब काम यही करती है। बेटियां कब कब आपके पास मिलने के लिए आती वो तकरीबन महीने 2 महीने 3 महीने के बाद आती हैं, किराया बहुत लगता है, फिर वो आराम से ही आती हैं। मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरी बहुत हालत ख़राब थी, सीज़न लग गया था, उसको उम्मीद नहीं थी मेरी बचने की। जब आई थी तो इनके ऊपर तकरीबन माहवार कितना खर्चा, और इनकी टांग के अंदर रॉड डला हुआ है? राड डाला हुआ है इनकी टाँग के अंदर। पहले इनके राड डाला था मैंने, उधर से पैसे कोई मंजूर कराए, इनके राड डाला, फिर इनके गुर्दों का मसला बन गया, गुर्दे बाश हुए, फिर मैंने को घर बेचना पड़ा। मेरे 1.5 लाख का मैंने मकान 40,000 का लाम किया, उसमें फिर मैंने गुर्दों के ऊपर लगाए, 4 दफ़ा इसके गुर्दे बाश हुए, फिर आना जाना, खाना पीना, मेहमान आते जाते, फिर ये खर्चा होता है। तो इनका तकरीबन अब महीने का कितना खर्चा है जो आता है? खाली मेरा खर्चा ना, जो मेरा 2000 का मेरी गोलियां का खर्चा, एक हफ्ते का। एक हफ्ते की 2000, यानी कि तकरीबन 8-10 हज़ार आपकी दवाइयों का खर्चा है। और इनके ऊपर कितना खर्चा है? इनका भी गोलियां रोजाना खाता, बुखार की खाता, वो दर्द की खाता, और ये मसला कानों खुश्की का जो ड्राप वगैरह वो लेता है, उसका भी काफ़ी खर्चा है। अच्छा, 10,000 रुपया खर्चा। 20-25 हज़ार तकरीबन आपका खर्चा है, 10-1 हज़ार इनका तकरीबन दवाइयों का खर्चा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल 30 तकरीबन। तो जब इंसान की ज़िंदगी के ऊपर, मैं दोनों से सवाल पूछता हूँ, जब इंसान की ज़िंदगी के ऊपर कभी बुरा वक्त आता है, इस तरह की मोहताजी होती है, तो जो इंसान के अपने रिश्तेदार होते हैं, आपकी बहनें होती हैं, इनके भाई होते हैं, जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, वो इंसान की मदद करते हैं। तो जब आपकी ज़िंदगी के ऊपर ये तकलीफ़ का वक्त आया, तो किसी ने मदद की आपकी? मेरी बहनें की, मेरी बहनें की मुल्तान में रहती है, उसने मेरी मदद की। 10,000 एक बारी भेजा, 10 एक बारी 20,000 मेरे को भेजा। जब भी मैं जाती, जब मेरे को आती है कोई थोड़े बहुत मेरे दे जाती। एक जो कराची वाली बेटी है मेरी, वो ज़रा सही है, बाकी 2 तो गरीब है, वो थोड़ी बहुत ही मेरी हेल्प कर देती है। बताइएगा जी। वाह, वो मतलब बस मदद करने वाला अल्लाह ही है, बस बंदे आजकल तो मदद करने। आपके अपने कितने भाई हैं? ये 2 भाई हैं। दोनों पाकिस्तान में ही हैं? हाँ, पाकिस्तान में। मरी में। तो मुझे ये बताएं, क्या वो आते हैं आपसे मिलने के लिए, पूछने के लिए आते हैं? नहीं जी, कोई नहीं आते, उधर घर पर ही है। आया था परसों गया, भतीजा भी इधर आया था, इसका भाई भी आया था, इससे जो बड़ा, ये सब। हाँ, आप सबसे छोटे थे, आपके वो दोनों बड़े भाई थे? वो बड़े भाई। और वो आपसे मिलने के लिए नहीं आए? नहीं आते हैं यहाँ। तो फिर दुनिया से आपने क्या सीखा? जो अपने होते हैं, अपने ही जब पराए हो जाएं, तो फिर दुनिया से फिर क्या गम रह गया पीछे? सर ये वक्त ऐसा है कि किधर काम देते हैं, कोई भाई बेटा कोई नहीं काम देता है, बस अपनी मदद आप ही होती है। और आप ही इन्हें उठा के वॉशरूम लेके जाती हैं? इनके हाथ देखो, कुर्सी रखी है, मैं कुर्सी पे पेशाब करूँ, बाल्टी नीचे रख के, हाथ देखो इनके, मैं अपने हाथों को ये हाथ जो है हमारे, ये बीमारी से ये ऐसे हो गए हैं। ये मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि जूम करके दिखाए कि आप इनके हाथ देख सकते हैं कि ये टेढ़े होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, टेढ़े हो सकते हैं, ये ऐसा ओके। खुद अपने हाथों से धोती हूँ इसको, कुर्सी पे रखी है। ये खुद वॉशरूम तो नहीं कर सकते? नहीं, मैं खुद पकड़ के बैठालती हूँ। आपकी बेगम ही आपको लेके जाती है? यही बस हमारा खिदमत करती है। लें जी, आपने इस मियाँ बीवी के बात सुनी। क्या कहूँ क्या ना कहूँ कि ज़िंदगी कितने दुखों का नाम है, कि ये अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मज़दूरी अपनी कर रहे थे, अपना पेट पाल रहे थे, उसी से कमा के इन्होंने अपनी बेटियों की शादी की, और वो कोई कराची में है, कोई किसी जगह है, और जो इनके अपने, और ये अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, बड़े भाई नहीं आए इनके पास मिलने के लिए, किसी ने मदद नहीं की। ये इनकी वाइफ हैं, इनकी और इन दोनों मियाँ बीवी को अब कोई बैंक बैलेंस, घर, कोठियाँ, जेवरात, हीरे नहीं चाहिए, इन्हें सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए कि जो इनके इलाज के पैसे देता रहे। रोटी छोटी मिल जाए आराम से। हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील करेंगे? हाँ, बस यही अपील है कि कोई दवाई शवाई मिल जाए, रोटी छोटी मिल जाए, बस ऐसा आराम कर खा पी के सो जाओ जी। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अपील है, हमारे को इतना कोई खर्चा मिल जाए, हम अपना गुजारा कर सकें। हम धक्के नहीं खा सकते। देख लो तुम, थोड़े सामने है मेरा मियाँ, अपने हाथों से मैं धोती हूँ उसको, कुर्सी पे खुद बैठाती हूँ, बैठे भी इतना लाचार होता है, मैं उठा नहीं सकती इनको। ऐसे बेड के कमरे के साथ ही कुर्सी रखी है, चारपाई के साथ ही, फिर मैंने उसे कुर्सी रखी, ऐसे पकड़ के उठाती हूँ, फिर बड़ी मुश्किल से मैं ऊपर करती हूँ। आप इस माँ की आंखों में आंसू देख सकते हैं। ये अपनी ज़िंदगी
गुजार रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, ठीक है। मोहताजी इनकी इतनी ज़्यादा है कि ये ही इनकी वाइफ इन्हें उठा के वॉशरूम लेके जाती है और ये अपनी ज़िंदगी गुजारे। इन्हें कोई बैंक बैलेंस, कोई अरब खरब, इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। इन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि 10-1 हज़ार इनकी दवाइयों का खर्चा है, 20-25 हज़ार इनकी दवाइयों का खर्चा है। और इनके पास मोहताजी इतनी है कि माँ जी ने कहा कि इनका वज़न इतना हो चुका है कि मेरे से उठा के वॉशरूम बहुत मुश्किल से लेके जाता हूँ, मेरे कंधों में दर्द रहता है। कोई खुदा का बंदा, कोई बड़ा शख्स इन लोगों की मदद करे ताकि ये अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सकें। माँ जी बस दुआ है कि अल्लाह इंशाल्लाह आपके ऊपर अच्छा वक़्त ज़रूर लेके आएगा, ठीक है। सब्र शुक्र के साथ, हिम्मत के साथ अल्लाह ने आपको इसका बहुत बड़ा सिला देना है कि जो आप ख़ुद बीमार हो के, ठीक है, इनका ख्याल रख रही हैं और इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर भी अच्छा वक़्त ज़रूर लेके जन्नत में जाएगी या इंशाल्लाह जन्नत में। आप देख सकते हैं इनके आंसू निकल आए, ये देख सकते हैं कि ये आंसुओं से भरे दोनों मियाँ बीवी सिर्फ़ और सिर्फ फरियाद कर रहे हैं, रो रहे हैं। मेरे पास यकीन करें अपने पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाजों से क्या बयान करूं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी की दवाई की भीख मांग रहे हैं इस कौम से। और मेरे अपने पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाजों से इनसे क्या बयान करूं, क्या बात करूं। बस यकीन करें ये भी रो रहे हैं, माँ जी भी रो रही हैं, ठीक है। ये हमारा माशरा था, इसलिए हमने ये पाकिस्तान बनाया था कि ये मोहताजी की अपनी ज़िंदगी। औलाद बेटे का ना होना वो एक अलग चीज़ थी, बेटा होता शायद वो इनकी केयर करता, मगर अगर बेटा नहीं था तो बेटियां थी। और बेटियां उन्होंने बताई कि एक बेटी कुछ अमीर है, वो अक्सर मदद कर देती है, बाकी 2 बेटियां थोड़ी कम अमीर हैं, इस वजह से वो मदद नहीं कर पाती। तो खुदारा मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ, हर बड़े बंदे से अपील करता हूँ कि इन लोगों का कोई सोच ले। इस तरह के लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, जो लोग बेचारे, आप रोएं नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा वक़्त ज़रूर लेके आएगा। इंशाल्लाह आपने हिम्मत नहीं हारनी, अल्लाह अजर देसी है पाक। अल्लाह अजर देगा जी। माँ जी आपने परेशान नहीं होना, रोना नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा वक़्त ज़रूर लेके आएगा, ठीक है। आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। उम्मीद है मेरी हुकूमत पाकिस्तान से मेरी मदद की जाए इंशाल्लाह। आपने ये रोते हुए मियाँ बीवी देखे, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दवाइयों के लिए पैसे मांग रहे हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ इतना कर दे कि कोई हमारे महीने के खर्च उठा ले दवाइयों का। तो इंशाल्लाह मैं और क्या बात करूं और क्या ना करूं, तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।